उन दिनों आर्मी की भर्ती में महिलाओं को केवल नर्स की जॉब दी जाती थी, लेकिन जया को नर्स नहीं बनना था। उन्हें आर्मी फोर्स का हिस्सा बनना था। नाते नब्या नवेली के पॉडकास्ट में जया ने खुद ये किस्सा सुनाया। फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए और असल जिंदगी में अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन अब 76 साल की हो गई हैं। 1992 में जया को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 15 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखने वाली जया बच्चन कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। जया बच्चन से ही आर्मी ज्वाइन कराना चाहती थी। वे कहती हैं कि उस समय महिलाओं को देखभाल करने में बेहतर समझा जाता था। 2004 में जया ने राजनीति में कदम रखा और सफल भी रही। जया पिछले 20 साल से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। 4 बार राज्यसभा सांसद रही जया बच्चन और उनके पति अमिताभ बच्चन कुल 1578 करोड़ के मालिक हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी जया बच्चन की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए मशहूर वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन के जीवन की कहानी को। दोस्तों, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये डायलॉग कभी ना कभी आप सभी ने सुना होगा। ये डायलॉग 1988 में रिलीज हुई फिल्म शहंशाह का है। शहंशाह अमिताभ की हिट फिल्मों में से एक है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस फिल्म की कामयाबी में जया बच्चन का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल फिल्म शहंशाह की कहानी खुद जया बच्चन ने ही लिखी थी। इस फिल्म ने अमिताभ को नई पहचान दी। आज भी उनके फैंस उन्हें प्यार से इस नाम से बुलाना पसंद करते हैं। जया का कोर्स अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी FTII पहुंच गए और उन्होंने जया से फिल्म में काम करने की अपील की। कोर्स पूरा होने के बाद उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली फिल्म गुड्डी में काम किया। दोस्तों, जया को पहली नजर में ही हो गया था अमिताभ से प्यार। ये किस्सा उन दिनों का है जब ऋषिकेश मुखर्जी जया को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए FTII गए थे। ऋषिकेश के साथ ही बिग बी वहां गए हुए थे। यही वो समय था जब जया ने पहली बार अमिताभ को देखा था। जया को पहली नजर में ही बिग बी भा गए थे। वहीं बिग बी ने पहली बार जया को कुछ तस्वीरों में देखा था जो उन्होंने किसी फिल्म के लिए खिंचवाए थे। लोगों का मानना है कि फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जया बच्चन की सहेलियां अमिताभ को देख जया को लंबू लंबू कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन जया ने उन्हें संजीदगी से लिया। उनके मन में उस समय अमिताभ बच्चन की इमेज हरिवंश राय बच्चन के संस्कारी बेटे की थी। जया का जन्म 9 अप्रैल 1948 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता तरुण कुमार भादुड़ी एक जाने माने कवि, साहित्यकार और पत्रकार थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जया 15 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने लगेंगी। दोस्तों, दरअसल एक बार वो अपने पिता के साथ फिल्म की शूटिंग देखने गई थी। इसी दौरान फिल्मकार सत्यजीत रे को अपनी फिल्म महानगर के लिए एक 14 से 15 साल की लड़की की तलाश थी। तभी उनकी नजर जया पर पड़ी और उन्होंने जया को फिल्म में कास्ट कर लिया। इस तरह 1963 में रिलीज हुई फिल्म महानगर से जया ने अपने सिने करियर की शुरुआत की। दोस्तों, जया बच्चन 2004 से समाजवादी पार्टी की मेंबर हैं। 2006 में जया राज्यसभा सदस्य बनी। तब से लेकर आज तक उन्होंने 4 बार इलेक्शन लड़ा और जीत भी हासिल की। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा स्टार और फिल्म सिलसिला 1981 में रिलीज हुई थी, लेकिन उस फिल्म में पहले जया काम नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह रेखा और अमिताभ की अफेयर की खबरें थी। डायरेक्टर यश चोपड़ा ने पहले स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को फिल्म में कास्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जया और रेखा को कास्ट करने का फैसला किया। उन्होंने इसके लिए बिग बी से भी बात की थी। इस पर उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि वो ही दोनों को फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लें, उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। जब यश ने फिल्म का क्लाइमैक्स बताया कि लास्ट में अमित मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन चांदनी यानी रेखा के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म करके अपनी पत्नी शोभा मल्होत्रा यानी जया के पास लौटता है, तो इतना सुनते ही जया ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। दोस्तों, वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी हाल ही में एक इवेंट के दौरान जया बच्चन पर तंज कसती नजर आई थी। इवेंट में मौजूद पेपराजी को देखकर वो थोड़ा भड़क गई थी। इस पर किसी ने उनकी तुलना जया बच्चन से कर दी। बस फिर मौसमी चटर्जी ने जया बच्चन पर तंज कसते हुए कहा कि मैं जया बच्चन से कहीं ज्यादा बेहतर हूं। याद रखना, आप लोग नहीं होते तो हम कहां होते। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान मौसमी चटर्जी ने एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कैसे गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म कोशिश में जया बच्चन ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था। मौसमी चटर्जी ने शेयर किया कि मैंने 3 दिनों तक फिल्म की शूटिंग की। मैं देख सकती थी कि उन 3 दिनों में क्या क्या हेर फेर किए गए थे। इस दौरान जया बच्चन की सेक्रेटरी सुबह से रात तक ऑफिस में ही रहती थी। मौसमी ने बताया कि अचानक से गुलजार जी ने मुझसे कहा, तुम्हें कल से लेकर देर रात तक शूटिंग करनी है। उस वक्त मेरा बच्चा हुआ था, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे घर पर एक बच्चा है, मैं केवल एक शिफ्ट में शूटिंग कर सकती हूँ। ये सुनकर फिर उन्होंने सबके सामने कहा, आप जानती हैं कि उस जगह को लेने के लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस कतार में हैं। मैंने गुस्से में कहा, फिर उन्हीं को ले लो।
1973 की फिल्म अनामिका में जया ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इसके बाद जंजीर फिल्म में दोनों नजर आए। ऐसा कहा जाता है कि जंजीर से पहले बिग बी की 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब जया ने उनके साथ काम करने का फैसला किया था। इस पर अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा था कि अगर फिल्म हिट रही तो वो उन्हें घुमाने के लिए लंदन ले जाएंगे। लंदन जाने की यह बात जब अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को पता चली तो वो गुस्सा हो गए। हरिवंश राय ने उनसे कहा कि अगर वो जया को लंदन ले जाना चाहते हैं तो उन्हें पत्नी बनाकर ले जाएं। पिता के इस आदेश के बाद अमिताभ बच्चन ने 3 जून 1973 को जया बहादुरी से शादी कर ली थी। दोस्तों, जया ने एक बार बताया था कि अमिताभ मुझे गिफ्ट में अक्सर महंगी हैवी कांजीवरम साड़ियां देते थे। मजे की बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर साड़ी व्हाइट के साथ पर्पल कलर की बॉर्डर वाली होती थी, जो मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करती थी। फिर भी मैं उन साड़ियों को पहन लिया करती थी जिससे अमित जी को बुरा न लगे। मैंने फिल्म अभिमान के गाने तेरी बिंदिया रे में भी ऐसी ही एक साड़ी पहनी। जया ने नातिन नव्या नवेली के पॉडकास्ट में कहा कि एक चीज जो मुझे काफी खराब लगती है जब लोग अपने पार्टनर से तुम और तू कहकर पुकारते हैं। क्या तुमने मुझे तुम्हारे नाना को ऐसा कहते हुए सुना? मुझे लगता है कि पार्टनर को इज्जत देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी जनरेशन इन सब चीजों को फॉलो नहीं करती है। जब तक तुम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करोगी, प्यार हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये किस्सा 2008 का है जब फिल्म द्रोड़ा के प्रमोशन के दौरान प्रियंका हिंदी में बात कर रही थी। तब जया ने कहा था, हम यूपी के लोग हैं इसलिए हिंदी में बात करें, महाराष्ट्र के लोग माफ कीजिए। राज ठाकरे ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगी तो बच्चन की सभी फिल्मों को बैन कर दिया जाएगा। जया ने माफी नहीं मांगी तो अमिताभ की फिल्म द लास्ट लेयर की रिलीज के बाद थिएटर में तोड़फोड़ की जाने लगी। आखिरकार अमिताभ बच्चन ने जया के बदले माफी मांगी थी। फिल्म कुली के सेट पर बिग बी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे में उन्हें पेट में गहरी चोट लग गई थी, जिस वजह से उन्हें 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआ मांग रहा था। वहीं जया ने भी अपने पति के जल्दी ठीक होने की उम्मीद में ऐसे कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां उन्होंने जाकर पूजा अर्चना न की हो। इसी दौरान जया मुंबई के नामी डॉन वरदराजन के पंडाल में भी जाया करती थी। वरदराजन धार्मिक किस्म का शख्स था। वो हमेशा गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडाल लगवाता था, जहां पर कई एक्ट्रेसेस आया करती थी। जया भी वहां पर अपने पति की सलामती की दुआ मांगने जाया करती थी। संसद में अपनी बेबाक शैली और बयानों से मशहूर फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन और उनके पति अमिताभ बच्चन कुल 1578 करोड़ के मालिक हैं। इसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है। जया के पास 89.69 करोड़ की चल और 159.65 करोड़ की अचल संपत्ति है। उनके पति अमिताभ के पास 759.41 करोड़ की चल और 570.12 करोड़ की अचल संपत्ति है। जया के पास 40.97 करोड़ और उनके पति के पास 54.77 करोड़ के आभूषण हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के मुंबई में 5 बंगले हैं। पहला जलसा जो करीब 10,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, उसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। दूसरा बंगला प्रतीक्षा है, जहां वे जलसा में शिफ्ट होने से पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। तीसरा बंगला जनक, जहां उनका ऑफिस है, और चौथा बंगला वत्स है। इन सब के अलावा 2013 में भी उन्होंने करीब 60 करोड़ रुपए का एक बंगला जलसा के ठीक पीछे खरीदा था। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।